नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम उस अनदेखी ताकत को डिकोड करने वाले हैं जो हमारे हर कदम, हमारी हर हरकत से जुड़ी है। हम उन अदृश्य मैकेनिज्म्स और साइंटिफिक रूल्स को समझेंगे जो हमारे आसपास होने वाली रोजमर्रा की गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो विज्ञान को सीधे हमारी और आपकी जिंदगी से जोड़ता है। आप जरा कल्पना कीजिए, गर्मी की छुट्टियां हैं और सोनाली और रामगनी नाम की दो दोस्त साइकिल से एक खूबसूरत से गांव की तरफ निकल पड़ी हैं। अचानक से क्या होता है, बहुत तेज हवा चलने लगती है। जब वो हवा के बिल्कुल सामने पैडल मार रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था मानो आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया हो। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पीछे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन फिर जैसे ही वो पहाड़ी के ढलान से नीचे उतरने लगी, बिना पैडल मारे ही उनकी साइकिलें हवा से बातें करने लगीं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें हवा के विरुद्ध पीछे धकेल रही थी, और ढलान पर अचानक उन्हें इतनी स्पीड कहाँ से मिल गई। ये शारीरिक अनुभूतियाँ आखिर पैदा कैसे होती हैं? बस यही वो मिस्ट्री है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और इस रहस्य को समझते हैं। आज की इस चर्चा को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले, बल आखिर है क्या? फिर देखेंगे बल के प्रभाव, उसके बाद बल और पारस्परिक क्रिया, और आखिर में संपर्क और असंपर्क बलों को समझेंगे। बस इतना सा रोड मैप है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। बल यानी फोर्स आखिर है क्या? विज्ञान की भाषा में इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। बल का सीधा सा मतलब है किसी भी चीज पर लगाया गया धक्का, जिसे हम अपकर्षण कहते हैं, या फिर कोई खिंचाव यानी अभिकर्षण। हम सुबह से रात तक जो भी करते हैं ना, चाहे वो मेज खिसकाना हो, दरवाजा खोलना हो या कोई भारी चीज उठाना हो, वो सब बेसिक लेवल पर इसी धक्के या खिंचाव का ही नतीजा होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। चलिए विजुअलाइज करते हैं कि इस बल का असल जिंदगी में क्या असर पड़ता है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि बल किसी भी चीज के साथ कई सारे कमाल कर सकता है। मतलब ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है। अगर कोई चीज पहले से चल रही है तो उसकी स्पीड बदल सकता है, और तो और ये चलती हुई चीज की दिशा या डायरेक्शन भी मोड़ सकता है, और यहाँ तक कि किसी वस्तु का पूरा शेप भी बदल सकता है। कभी कभी इसका सिर्फ एक असर दिखता है, तो कभी कभी ये सारे बदलाव एक साथ हो जाते हैं। और इसे समझने के लिए ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो आपका लगाया हुआ बल उसके पूरे आकार को ही बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान में जब कोई फील्डर हवा में उड़ते हुए एक तेज गेंद को रोकता है, तो वो अपना बल लगाकर उस चलती हुई गेंद की स्पीड और डायरेक्शन दोनों को एक झटके में बदल देता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, जो एक बहुत ही जरूरी नियम है, बल और पारस्परिक क्रिया यानी दो वस्तुओं का नियम। यहाँ एक चीज बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बल कभी भी अकेले काम नहीं करता। ये कोई वन मैन शो नहीं है। चाहे आप एक भारी बक्से को धक्का दे रहे हो या अपनी साइकिल में पैडल मार रहे हो, बल की काम करने के लिए कम से कम दो अलग अलग चीजों का आपस में इंटरैक्ट करना या संपर्क में आना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा, विज्ञान में हर चीज को मापने का एक तरीका होता है ना? बल को नापने की जो इंटरनेशनल यूनिट है उसे कहते हैं न्यूटन, और स्रोत सामग्री में इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्विक रूल बताया गया है। जब हम अंग्रेजी में पूरा शब्द न्यूटन लिखते हैं ना, तो वो छोटे एन से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसे सिर्फ एक सिंबल की तरह लिखते हैं तो ये हमेशा कैपिटल एन होता है ना? कमाल का फैक्ट। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि काम करने के तरीके के आधार पर हम बलों को दो मुख्य कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है संपर्क बल, जहां दो चीजों का फिजिकली एक दूसरे को छूना जरूरी है, और दूसरा है असंपर्क बल, जो बिना छुए दूर से ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। और यहीं से हमारी इस चर्चा का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। शुरुआत करते हैं भाग 4 से, यानी संपर्क बल, जहां भौतिक स्पर्श या फिजिकल टच बिल्कुल जरूरी है। इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। एक सिंपल सी दराज खोलने के लिए भी हमें उसे फिजिकली पकड़ना पड़ता है, राइट? हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स पैदा होता है। हमारी मांसपेशियां उस दराज को खींचने के लिए सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और इसी डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हमारा काम पूरा होता है। लेकिन बात सिर्फ बाहर की नहीं है। ये जानकर आपको शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारे शरीर के अंदर भी यही पेशीय बल लगातार अपना काम कर रहा है।
सीढ़ियाँ चढ़ने से लेकर हमारी हर एक सांस लेने, खाना चबाने, पचाने और यहाँ तक कि हमारे दिल के धड़कने तक, इन सभी प्रोसेस में हमारी मांसपेशियां ही संपर्क बल का इस्तेमाल करके हमें जिंदा रखती हैं। मतलब ये मांसपेशियां कभी छुट्टी नहीं लेती। संपर्क बल का एक और बहुत ही जरूरी टाइप है घर्षण यानी फ्रिक्शन। होता क्या है कि जब दो सतहें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनकी जो माइक्रोस्कोपिक खुरदरी जगहें होती हैं ना, वो आपस में उलझ जाती हैं। यही वजह है कि जमीन पर लुढ़कती हुई एक गेंद कुछ दूर जाकर आखिरकार रुक जाती है, या फिर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर साइकिल एक चिकनी सड़क के मुकाबले बहुत जल्दी धीमी हो जाती है। घर्षण हमेशा और हमेशा गति का विरोध करता है। अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग पर, असंपर्क बल, जो एक तरह से दूरी से काम करने वाला जादू है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि एक चीज दूसरी चीज को बिना छुए ही अपनी तरफ खींच ले या दूर धकेल दे, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के? क्या ये सच में मुमकिन है? तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। विज्ञान हमें बताता है कि 3 मेन तरह के असंपर्क बल होते हैं जो बिना छुए काम करते हैं। पहला है चुंबकीय बल, जहां चुंबक एक दूसरे को खींचते या धकेलते हैं। दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, जहां इलेक्ट्रिक चार्ज वाली चीजें दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती हैं। और तीसरा है हम सबका जाना माना गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर चीज को धरती की तरफ खींचता है। स्थिर वैद्युत बल का वो मैजिक तो हमने घर पर या स्कूल में भी देखा होगा। अगर आप एक सिंपल सी प्लास्टिक की स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, और फिर जब हम उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो बिना स्ट्रॉ को छुए ही वो कागज के टुकड़े हवा में उछलकर उससे चिपक जाते हैं। ये देखकर लिटरली किसी जादू वाला फील आता है ना। और अब बात करते हैं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे अल्टीमेट असंपर्क बल की, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कोई गेंद हवा में उछालते हैं तो वो हमेशा लौटकर वापस जमीन पर ही क्यों गिरती है? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी का एक इनविजिबल खिंचाव लगातार उस गेंद पर काम कर रहा होता है, वो भी बिना किसी सीधे संपर्क के। तो आज हमने धक्के और खिंचाव के उस अदृश्य विज्ञान को समझा जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। संपर्क बलों से लेकर दूर से काम करने वाले असंपर्क बलों तक हर एक मूवमेंट के पीछे एक सॉलिड मैकेनिज्म है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको स्रोत सामग्री के इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या पृथ्वी इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु को बिल्कुल समान बल से अपनी ओर आकर्षित करती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।